हफ्ते जी न्यूज ने आपको 6 महीने की तीरा कामत की कहानी दिखाई थी और कैसे उसे स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी नाम की बीमारी है जिसके लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत थी। सोशल मीडिया के जरिए तीरा को तो मदद मिल गई, अब हैदराबाद के अयांश को भी मदद की जरूरत है। 2.5 साल के अयांश को भी उसी इंजेक्शन की जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या उसकी मदद के लिए भी कोई आगे आएगा। अपने पिता की गोद में बैठकर गायत्री मंत्र सुना रहा ये है अयांश गुप्ता। अयांश दिमाग से बेहद तेज है, लेकिन इसके शरीर में वैसी फुर्ती नहीं जैसे किसी 2.5 साल के बच्चे में होती है। अयांश ना तो अपने से बैठ सकता है और ना ही चल सकता है, बस लेटे लेटे अपनी गर्दन, अपना हाथ पैर हिला सकता है। यहां तक कि अयांश को खाने पीने में भी दिक्कत होती है। दरअसल अयांश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो देश में 6000 बच्चों में से किसी एक को होती है। अयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जीन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोटीन शरीर के हिस्सों में नहीं पहुंच पाता और दिमाग का शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है। जीन होता है जो प्रोटीन बनाता है, जो आपको मसल्स को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। जो ब्रेन से मसल्स में जो कनेक्शन जाता है वो उस प्रोटीन को जनरेट करती है वो जीन। तो वो जीन ही नहीं है उसकी बॉडी में, तो वो प्रोटीन जनरेट ही नहीं होता है। तो उस प्रोटीन की कमी से उसका मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं, तो हेड में, लेग में ना तो वो रोल ओवर कर सकता, ना क्रॉलिंग, ना स्टैंडिंग, कुछ नहीं कर सकता, ना सिटिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अयांश को बीमारी की वजह से कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है, जहां उसे सांस लेने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है। उस म्यूकस को निकालने के लिए हमें अयांश को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, सक्शन कराने के लिए, म्यूकस निकालने के लिए। तो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे से हमें पता लगा कि बाईपेप मशीन होती है जो बच्चों को सांस लेने में मदद करती है। फिर हमने उसका पूरा होल नाइट वो मशीन में ही सोता है, नहीं तो वो सो नहीं पाता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युल्लक्ष्मीः मां विटार। 2.5 साल का अयांश महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी की सीमा सिर्फ 4 से 5 साल ही तय की है। लेकिन अगर उसे एक संजीवनी मिल जाए तो अयांश कम से कम 40 सालों तक जिंदा रह सकता है। उस संजीवनी का नाम है ज़ोलगैंसमा इंजेक्शन। अमेरिका में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी की दवा का इलाज 2019 में ही हुआ है। ज़ोलगैंसमा के एक डोज की कीमत बिना टैक्स के करीब 16 करोड़ रुपए है और अमेरिका से आने की वजह से इस पर करीब 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। अयांश के माता पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने बेटे को सेहतमंद देखने की आस नहीं छोड़ी है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। 14 करोड़ की दवाई है, ये तो मतलब एक किसी भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा हम कर भी सकते हैं, उसको 16 करोड़ की दवाई दिला भी सकते हैं। लेकिन अब मतलब बच्चे को देख के कुछ तो करना है ऐसा लगता है, तो हमने फिर क्राउड फंडिंग सोर्स का सहारा लिया है। हम लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी बीमारी है जिसका ये इलाज है, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो हमने इम्पैक्ट गुरु नाम की एक वेबसाइट पे अयांश के बारे में पूरा बताया हुआ, इसकी बीमारी क्या है। सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए योगेश को काफी मदद मिल रही है। बीते 10 दिनों के अंदर योगेश के पास करीब 1.5 करोड़ रुपए आ गए, जबकि अब भी 14.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुंबई की 6 महीने की तीरा कामत को भी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है, जो हैदराबाद के 2.5 साल के अयांश को भी है। तीरा के लिए लोगों ने खुलकर मदद का हाथ बढ़ाया और 3 महीने के अंदर इस देश ने तीरा की जिंदगी बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी। अब अयांश के माता पिता को उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए भी लोग इंसानियत की नई मिसाल पेश करेंगे। अयांश गुप्ता को भी वैसी ही मदद चाहिए जैसे तीरा कामत को मिली थी, और जैसे तीरा कामत के पेरेंट्स ने जद्दोजहद की, वैसी ही जद्दोजहद अयांश गुप्ता के माता पिता भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अयांश गुप्ता को यह मदद जल्द से जल्द मिलेगी और अयांश गुप्ता अपने उम्र के बच्चों की तरह खेलेगा कूदेगा। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद।